तो और इस वक्त आपको लिए चलेंगे दिल्ली, जहां पर इमर्जिंग झारखंड में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। तो आपको सीधे लिए चलते वहीं। In the history of evolution of mankind, it is the same iron ore which smelters of this area created to usher in iron age in ancient civilization. Not a small contribution. We must have read of Stone Age, we had read of Copper Age, then Iron Age. Jharkhand was the one which pioneered. The iron ore of Jharkhand ushered in Iron Age in the ancient civilization, and it was the same iron ore which brought Jamshedji Tata in 1900 to board a train, get down at Kalimati railway station, where you now have a beautiful city called Jamshedpur. Then rest is history, whether it is Bokaro Steel Plant or Heavy Engineering Corporation. So we have a huge reservoir of mineral wealth. Anybody who is interested in setting up any unit based on minerals is welcome. We welcome them with warm, open hands. Now, if we come to connectivity, the general perception about Jharkhand is that it is a landlocked state. Yes, we are landlocked state. Around 22 of districts of our 24 districts are surrounded by the boundaries of other states, but we have excellent rail, road and air connectivity. इस कार्यक्रम का आयोजित होना निश्चित रूप से कई मायने के साथ हम यहां आपके बीच में आए हैं। कुछ दिनों में हमारा बजट सत्र समाप्त होगा, नए साल की शुरुआत करेंगे। बीते साल 19-20 में चूंकि पूरा देश पेंडेमिक के सिचुएशन से परेशान था और उन परेशानियों को आप सभी लोगों ने महसूस भी किया है, पूरे देश ने महसूस किया है। और अब जब धीरे धीरे जीवन सामान्य की ओर जा रही है, तो इस समय के साथ हमारी सरकार ने राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु कई विचार मंथन किए हैं, जो आपके समक्ष हमारे उद्योग सचिव जी ने कुछ बातों को रखा, मुख्य सचिव जी ने बहुत विस्तृत रूप में बातों को रखा हमारे राज्य के विषय में। और चूंकि आज के इस स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस में मैं कोई विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं हूं, मैंने खुद को आमंत्रित किया है यहां पर। और वो इसलिए क्योंकि ये शुरुआत ये थी, विभाग का शायद कहना या सोचना ये है कि जब बहुत मेगा कार्यक्रम का आयोजन होगा, अभी ये लोग प्रिलिमिनरी स्टेज में ये सब स्टार्ट कर रहे हैं, जब चीजें मैच्योर स्थिति में होगी तब आप जाएं तो अच्छा होगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा कोई भी काम करता हूं तो उन काम को खुद से देखने का, समझने का कोशिश भी करता हूं, और इसलिए इस व्यस्तम कार्यक्रम में भी मैं आपके बीच हूं, आपकी बातें सुनने के लिए, आपके सुझाव सुनने के लिए।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य में आने वाले समय कुछ ऐसे लकीरें खींची जाए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित की जाए जिससे आपके साथ साथ झारखंड को मिले, झारखंड के लोगों को मिले, झारखंड के आंतरिक संसाधनों के विषय में हमारे मुख्य सचिव जी ने बहुत विस्तृत रूप में बातें कही हैं। क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या लॉजिस्टिक्स हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, सभी चीजें आपके समक्ष रखा है। हमारी नई पॉलिसीज आनी हैं जो कुछ आपके सामने रखा गया है। इसको फाइनल शेप देने के लिए आप लोगों से एक सलाह आवश्यक हमें प्रतीत हुई है। इसको लेकर आज यहां हम लोग हैं। किसी भी राज्य और देश को विकास करने के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं, लगभग वो सभी आवश्यक चीजें हमारे राज्य में पहले से ही मौजूद है। मैं नहीं समझ सकता हूं कि हमारे राज्य में किसी चीज की कमी है किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए। हमारे पास कमी है तो मात्र एक ही कमी है, वो है जो हमारे पास चीजें हैं उसको तराशने का व्यवस्था, उसका वैल्यू एडिशन कैसे हो। हमारे पास हीरा है लेकिन हीरा कटिंग करने का, उसको तराशने का हमारे पास व्यवस्था नहीं। हमारे राज्य में जो चीजें, जो संसाधन है हमारे पास, हम उसका वैल्यू एडिशन कर पाए तो हमारे राज्य की जो आंतरिक स्रोत का जो भंडार है उससे राज्य को देश के अग्रणी राज्य में खड़ा किया जा सकता है। और इसमें आप सब लोगों की एक अहम और बड़ी भूमिका मुझे लगता है। हमारे क्षेत्र में झारखंड प्रदेश में खनिज संपदाओं के बारे में तो इसकी अलग पहचान है ही,